नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित शाह। एस्ट्रोवैदिक कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एपिसोड वाइज प्रत्येक भाव के ऊपर एक एक वीडियो आएगा। इस वीडियो सीरीज का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आप सभी को बतलाना कि कुंडली देखना कितना सरल है और कुंडली देखकर आप किस प्रकार से एक सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। चूंकि ज्योतिष शास्त्र, स्पेशली जब वैदिक ज्योतिष शास्त्र की बात की जाती है, तो इसमें बहुत सारे पैमाने होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। उन सभी सिद्धांतों को जब मद्देनजर रखा जाएगा तभी जाकर आप सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। अतः सटीक विश्लेषण करने के मार्ग में यह वीडियो सीरीज हमारा एक सबसे पहला वीडियो सीरीज होने वाला है, जिसमें हम कुंडली के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के ऊपर बात करेंगे। यदि आकाश मंडल को 360 डिग्री के प्लेटफॉर्म में समझा जाए तो यही आकाश मंडल में ही 12 राशियां हैं और 12 भाव हैं। 12 भाव एक काल्पनिक डिग्री का फर्क है, डिग्री का एक पार्ट है। जब 360 डिग्री को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री का एक पार्ट निकलता है। ये जो 30 डिग्री निकला, यही एक भाव होता है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। अब इसी भाव के अंतर्गत 12 राशियां हैं, इन्हीं भाव के अंतर्गत 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जब हम इन भाव, राशि और नक्षत्र के समावेश को समझ जाते हैं, तब एक बेसिक दृष्टिकोण हमारा तैयार होता है कुंडली को समझने के लिए। और अब जब इन्हीं 12 भावों में जब 9 ग्रहों के खेल को समझा जाता है, तो यह ज्ञान डायरेक्टली आपसे स्पीक करता है, आपको बताता है, बोलता है। आपके कान में आवाज आने लग जाएगा कि इस कुंडली का यह फलादेश होना चाहिए। सिर्फ कुंडली देखकर इतने अधिक सटीकता तक आप पहुंच सकते हैं, और वह स्टार्ट होता है इसी 12 भावों को समझने से। आइए आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं कुंडली का फर्स्ट हाउस क्या होता है। दोस्तों, चूंकि यह चैनल हमारा एक नया चैनल है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए इस प्रकार के नए नए वीडियोज लाते रहें। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। आइए समझते हैं कुंडली का फर्स्ट हाउस क्या होता है। कुंडली का प्रथम भाव एग्जैक्टली है क्या? प्रथम भाव का अर्थ यह होता है जब आपका जन्म हो रहा है, जिस क्षण आपका जन्म हुआ उस क्षण क्षितिज में जो राशि, जो भाव उदय हो रहा था, वही भाव प्रथम भाव माना गया है। क्षितिज क्या होता है? जब हम स्ट्रेट देखते हैं कहीं पर खड़ा होकर, तो जो लैंड, जहां पर एंड दिखता है, उसके बाद आकाश दिखने लगता है, वही क्षितिज का भाव हुआ। तो वहां पर जो भी राशियां होती हैं, जो भी राशि होता है, वह राशि कुंडली का पहला भाव का राशि माना गया है, और वहां पर स्थित ग्रह भी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होते हैं। अतः यह जो कुंडली का प्रथम भाव है, यह सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना गया है, क्योंकि इस भाव से आपको देखा जाता है। आप स्वयं, आपका तन, आपका शरीर, मान सम्मान, आपका सुख दुख, आपका हेल्थ भी इसी प्रथम भाव से देखा जाता है। और इस बर्थ चार्ट में 12 भाव में से सबसे महत्वपूर्ण भाव यह कुंडली का पहला भाव होता है, क्योंकि आप स्वयं पहले भाव हैं। और इस भाव में बैठा हुआ ग्रह, इस भाव का स्थित राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी माने जाते हैं। कुंडली का पहला भाव सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ आपके शरीर ही नहीं, अपितु जीवन के कई सारे आयामों के विषय में बतलाता है। जैसे कि कुंडली का पहला भाव द्वितीय भाव से द्वादश भाव में स्थित है। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव आपका धन, परिवार, वैल्यू सिस्टम है। धन, परिवार, वैल्यू सिस्टम कहाँ खर्च होगा? आपके ऊपर खर्च होगा। तो आपके द्वितीय भाव, मतलब कि जो आपका धन खर्च होगा, उसकी स्थिति कहां देखेंगे? तो वह फर्स्ट हाउस से देखी जाएगी। तीसरे भाव से
कुंडली का पहला भाव एकादश भाव में माना गया है। तो तीसरे भाव का आय, इनकम आपके फर्स्ट हाउस से होगा, क्योंकि एकादश भाव इनकम का होता है। और थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस आपके जीवन में परिश्रम, संघर्ष का स्थान है, आपके छोटे भाई बहन का स्थान है। आप जो भी लर्निंग इस जीवन में करेंगे, जो भी शिक्षा अर्जन करेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति, इन सभी चीज़ों को कुंडली के तृतीय भाव से देखा जाता है। आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और आपका जो पराक्रम है वह थर्ड हाउस से देखा जाता है। और वो इनकम कहाँ से होगा, वो कहाँ से आएगा? तो आपके अंदर से ही आएगा। इसीलिए थर्ड हाउस से एकादश भाव में फर्स्ट हाउस होता है। उसी प्रकार चतुर्थ भाव से दशम भाव में फर्स्ट हाउस माना गया है। मतलब कि आप इस जीवन में जो भी प्राप्त करेंगे, जो भी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, आपके जीवन में जो भी कंफर्ट जोन, आपका पर्सनल जोन रहेगा, उसके प्रति आप कर्म कहाँ से करेंगे? तो उसका फल आपको फर्स्ट हाउस से देखने को मिलेगा। यदि आपको देखना है कि आप जमीन, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, उसके लिए आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, उसके लिए कहाँ पर अशुद्धि हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को फर्स्ट हाउस से देखना होगा। उसी प्रकार पंचम भाव से कुंडली का फर्स्ट हाउस नवम भाव में होता है। मतलब कि आपके संतान का जो भाग्य है वह भी फर्स्ट हाउस है। आपका शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन का जो भाग्य होगा वह भी फर्स्ट हाउस है। आप अपने जीवन में कितना पढ़ाई करेंगे, कितना अधिक उन्नति को प्राप्त करेंगे, यह सभी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। आपका रोमांटिक जीवन कैसा होगा, आपका लव लाइफ कैसा होगा, उसके प्रति आप भाग्यशाली रहेंगे या ना रहेंगे, यह भी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। उसी प्रकार कुंडली के छठे भाव से जो प्रथम भाव है यह अष्टम भाव में है। अर्थात कि यहाँ पर लग्न का जो षडाष्टक बन रहा है वह यह छठा भाव बनता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस से अष्टम भाव में प्रथम भाव है। मतलब कि इससे यह पता चलता है कि रोग, ऋण और शत्रु, इसका जो निदान है वह भी प्रथम भाव से ही प्राप्त होगा। जो भी आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु है वो छठा भाव है। और रोग, ऋण, शत्रु का निदान कहाँ से होगा? वो आपसे होगा, वो फर्स्ट हाउस से होगा। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह आपके रोग, ऋण और शत्रु का निदान कर सकते हैं। उसी प्रकार कुंडली का जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस से सेवंथ हाउस में फर्स्ट हाउस होता है। जब आप काउंट करेंगे कुंडली में तो सेवंथ हाउस से जब हम 7 टाइम्स काउंट करेंगे तो वो फर्स्ट हाउस होता है। मतलब कि फर्स्ट हाउस सम सप्तक योग का निर्माण करता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव क्या है? आपके पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार और आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है। तो आपके लाइफ पार्टनर का जो लाइफ पार्टनर होगा, मतलब कि आप खुद होंगे, वह फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। और फर्स्ट हाउस का जो लाइफ पार्टनर, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, वह सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। तो यह जो कंसेप्ट है इसे भावत भवम कंसेप्ट कहते हैं। और इस आधार पर जब आप अपने कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो कई सारे आयाम आपको सिर्फ एक ही भाव से खुलकर सामने आएंगे। आप देख सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र को कुंडली का सिर्फ एक भाव प्रभावित कर सकता है। कुंडली के अष्टम भाव से प्रथम भाव सिक्स्थ हाउस में है। अष्टम भाव अर्थात कि सडन इवेंट्स, आकस्मिक घटना, दुर्घटना, और इस चीज का पूर्ण प्रभाव जो आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में जो खनन उत्पन्न होगा, जो बाधाएं आएंगी, वह भी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह और राशि के कारण आएगा। क्योंकि अष्टम भाव से जो फर्स्ट हाउस है वो सिक्स्थ हाउस में है। यहाँ पर अष्टम का षडाष्टक योग का निर्माण फर्स्ट हाउस से होता है। उसी प्रकार नवम भाव से जो प्रथम भाव है वह पंचम भाव में है। अर्थात कि नवम भाव जो क्या है? नवम भाव आपके जीवन में उच्च विद्या है, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है और हायर एजुकेशन है। आपका भाग्य है, पूर्व जीवन का शुभ कृत्य कर्म है। तो अपने भाग्य के विषय में जो नॉलेज आपको प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में कितना हायर स्टडीज करेंगे, उसका निर्णय कुंडली में बैठा हुआ जो प्रथम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वह करता है। आप कितने ज़्यादा हायर फिलॉसफी अपने जीवन में रखेंगे, कितना सिद्धांतवादी रखेंगे। जब तक आप अपने खुद के विषय में ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक आप सिद्धांतवादी नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि नवम भाव जो है, नवम भाव से पंचम भाव में फर्स्ट हाउस है, मतलब कि नवम भाव का जो विद्या का अर्जन होगा वो फर्स्ट हाउस से होगा। उसी प्रकार दशम भाव से चतुर्थ भाव में फर्स्ट हाउस है, मतलब कि कर्म स्थान के प्रति जो कंफर्ट जोन है वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि कर्म स्थान का जो कंफर्ट जोन है वो फर्स्ट हाउस है। आप अपने जीवन में कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान रहेंगे, आप अपने रिस्पॉन्सिबल को पालन करने में कुछ कठिनाई आएगी या फिर कुछ भ्रमितता उत्पन्न होगा या फिर बहुत ही सरलता से आप अपने जीवन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन करेंगे, ये सभी कुंडली के फर्स्ट हाउस से भी देखा जा सकता है, क्योंकि दशम भाव से चतुर्थ स्थान में यह फर्स्ट हाउस होता है। दशम भाव आपके फादर का है, उच्च अधिकारी का है, अर्थात कि जो आपके फादर की मदर रहेंगी, अर्थात कि आपकी दादी जी, यह भी फर्स्ट हाउस से है, और आपके जो बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी जो मदर रहेंगी उसका भी फल आप खुद के फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। कुंडली के एकादश भाव से कुंडली का प्रथम भाव तृतीय स्थान में है, मतलब कि आप अपने जीवन में इनकम करने के लिए जो परिश्रम करेंगे वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। इनकम करने के लिए जो एफर्ट डालेंगे वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। आप अपने जीवन में इनकम, सैलरी, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल का लाभ प्राप्त कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, यह फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह और राशि तथा उस भाव में पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर आधारित होगा। कुंडली के द्वादश भाव से कुंडली का फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस में है। द्वादश भाव से जब हम काउंट करेंगे तो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस होता है, अर्थात कि द्वादश भाव से, अर्थात कि जो आपका स्पिरिचुअलिटी है, आप जो भी स्पिरिचुअल कर्म करेंगे वो कहाँ पर स्टोर होता रहेगा, वो आपके फर्स्ट हाउस में होता रहेगा, अर्थात कि आपके आत्म के ऊपर होता रहेगा, खुद के ऊपर होता रहेगा। जो भी आप खर्च करेंगे वो कहाँ जमा होगा, खुद के ऊपर वो जमा होगा, क्योंकि खर्च का स्थान से द्वितीय भाव में फर्स्ट हाउस है। तो दोस्तों यह कंसेप्ट जो है इसे भावत भवम कंसेप्ट कहते हैं, किस भाव से कौन सा भाव किस भाव में है, और इस चीज से सिर्फ भाव के प्रेडिक्शन करके आप कई सारे सटीक परिणाम, सटीक फलादेश निकाल सकते हैं। और जब आप इस भावत भवम कंसेप्ट को समझ जाएंगे, उसके बाद जब इसमें आप किसी ग्रह को स्थित करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट हाउस के स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस के स्वामी मान लीजिए कुंडली में आपके नवम भाव में स्थित है, तो फर्स्ट हाउस से वह नवम भाव में है, और नवम भाव से फर्स्ट हाउस कहाँ है, फिफ्थ हाउस में है। तो यह नवम पंचम का जो संबंध है यह बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही धार्मिक संबंध का निर्माण करता है। ऐसा जातक बहुत ही धार्मिक स्वभाव का होगा, इसके ऊपर ईश्वर की कृपा और इनका भाग्य प्रबल रहेगा। इस प्रकार से फलादेश हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट हाउस से अष्टम भाव और अष्टम भाव से फर्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस में है, तो यहाँ पर षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे जातक अपने शरीर से सदैव परेशान रहेंगे, इनका शरीर, इनका हेल्थ सदैव इनका खुद का शत्रु बना रहेगा, और इनके हेल्थ में सडन इवेंट्स क्रिएट होते रहेंगे, सडन अप्स एंड डाउन इनका हेल्थ होता रहेगा। तो जब हम इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, जब हम फर्स्ट हाउस को समझ जाएंगे पूर्ण रूप से कि जीवन के कई सारे आयाम को कि यह किस प्रकार से दिखलाता है, तब जब हम इसमें नौ ग्रहों को स्थित करेंगे इसी कुंडली में, तब आपका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत सटीकता के ऊपर आधारित रहेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।